बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपकी खिदमत हाज़िर हूँ। तो आप सब लोग अपना जो करिकुलम है उसको ओपन करें और उसका जो पेज नंबर 5 है वो निकालें और उसमें चैप्टर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 और उसमें जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 विंडो के नाम से उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमने जो है वो विंडो 10 एडिशंस, इंटरफेस ऑफ विंडो 10, डेस्कटॉप लॉकिंग अनलॉकिंग कंप्यूटर्स विद माउस एंड कीबोर्ड। तो आज हम विंडो के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले भी हम विंडो के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन उस विंडो से मुराद था ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे विंडो से मुराद है एक स्क्रीन है, वो हम देखते हैं। तो उसको हम इंशाल्लाह आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सामने मैं वो जो है वो तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। जी ये वो तस्वीर है, ये वो स्क्रीन है जिसको हम विंडो के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके टॉप कॉर्नर जो है वो उसकी तरफ जाते हैं। तो अगर देखें एक लेबल लिखा हुआ है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस नाम से ज़ाहिर होता है कि बहुत जल्दी जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है ना वो रसाई होना। तो इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं कि वो कमांड्स जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और वो मुख्तलिफ़ टैब्स के अंदर छुपी होती हैं, उनको ढूंढना और उनको अप्लाई करने में टाइम लगता है। तो वो हम इसको क्विक एक्सेस जो टूल बार है उसमें पिन अप कर लेते हैं। तो पिन अप करने के लिए ये साथ अगर हम देखें तो ये आपको एरो शो हो रहा है, ये वाला। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो कमांड्स जो है ना वो शो हो जाएंगी। तो फिर आप वो ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये है जी क्विक एक्सेस टूल बार। इसके साथ अगर हम देखें लिखा हुआ है रिबन। तो ये जो पूरी जो है ये एक समझ लें कि एक शेप है, बाएं से लेके दाएं तक ये पूरा जो है वो आपका क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। जिसके अंदर ये ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये फ्रेम का है, ये लेआउट का है, ये करंट व्यू का है, ये स्लाइड जो है वो है। तो ये सारा जो है ना लेफ़्ट से लेके राइट तक ये जो पट्टी है इसे हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ठीक है जी। ये तो ये लेबल किया हुआ है। और उसके बाद अगर हम नंबर 3 पे जाएं तो ये एड्रेस बार है जी। तो ये वो जो बार है ना आपको जहाँ पे ये लिखा हुआ ओनर से लेके ये जो दाएं तरफ आपको उल्टा एरो नज़र आ रहा है इस तक जो ये पट्टी है ना इसे हम कहते हैं एड्रेस बार। क्या कहते हैं? एड्रेस बार। एड्रेस बार बेसिकली आपको एड्रेस बताती है कि आप इस वक्त कंप्यूटर में किस मकाम पर हैं। वैसे ही जो पता है वो आपका मकाम का ही बताता है ना कि बंदा इस वक्त कहाँ पे है। तो इधर भी वही कॉन्सेप्ट है कि इस वक्त आप कंप्यूटर में किस मकाम पर हैं। तो ये वो एड्रेस बार है। इसके साथ ही अगर हम देखें लिखा हुआ है सर्च बॉक्स। ये देखें लिखा हुआ है सर्च बॉक्स। तो ये अगर हम डायरेक्शन इसकी देखें तो ये लिखा हुआ है ना जहाँ पे सर्च ऑनर। तो ये एक ऐसा बॉक्स है जहाँ पे आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम लिखेंगे तो बजाय कि आप सारी वो फ़ोल्डर्स ढूंढें और अपने मतलूबा फाइल्स या फोल्डर तक पहुँचें,
आप उसका जो है वो नाम जो है ना इधर लिख दें, तो आपके वो सामने एकदम जो है ना वो फ़ोल्डर उस नाम के जितने भी हैं वो सारे के सारे ज़ाहिर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। जी, इसके बाद हम आते हैं मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज़ बटन। ये देखें, ये आपको हर जो स्क्रीन है जिसे हम विंडो कहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। एक अगर हम ये देखें, ये मिनिमाइज़ की अलामत है, यानी कि मनफी की अलामत है। तो ये इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम या विंडो बंद नहीं होगी, बल्कि ये इधर से छुप जाएगी और वो टास्क बार में चली जाएगी। ठीक हो गया जी। तो टास्क बार का आपको पता ही, जब आपने डेस्कटॉप का या इंटरफेस का जो हमारा लेक्चर हुआ था, ये जो नीचे पट्टी नज़र आ रही होती है आपको डेस्कटॉप पे, जहाँ पे स्टार्ट बटन है उसके दाएं तरफ, वो होती है आपकी क्या कहते हैं, टास्क बार। अच्छा, इसके बाद है जी आपका मैक्सिमाइज़। अच्छा, मैक्सिमाइज़ से मुराद ये है कि वैसे तो जब आप ये विंडो ओपन करते हैं कोई भी स्क्रीन, तो ये डेस्कटॉप आपका छुप जाता है, यानी कि पूरी स्क्रीन जो है ना वो उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन आप चाहते हैं कि पीछे डेस्कटॉप भी नज़र आए और आपकी जो विंडो है या जो आपकी स्क्रीन है वो भी नज़र आए, तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, मैक्सिमाइज़, और इसके साथ दूसरा ऑप्शन है रिस्टोर का। ठीक है जी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ ही ये क्रॉस का बटन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, तो ये है जी क्लोज़। इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम या जो आपके सामने विंडो है वो क्लोज़ हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो अब हम आते हैं नीचे की तरफ। तो निचले की तरफ भी अगर हम बाएं तरफ देखें, तो ये लिखा हुआ है डू नेविगेशन पैन। क्या लिखा हुआ है? नेविगेशन पैन। ये क्या चीज़ है? नेविगेशन पैन में अगर हम देखें ना, ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स नज़र आ रहा है, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्विक एक्सेस है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट्स है, और काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो मेमोरी लोकेशंस हैं या स्टोरेज लोकेशन है ना, कि आप इन मकामात पर अपना जो डाटा है वो सेव कर सकते हैं। तो इस डब्बे को इन्होंने क्या नाम दिया है? नेविगेशन पेन के नाम से। तो यहाँ पे आपको फ़ोल्डर्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे ड्राइव्स भी मिलेंगी। ठीक है जी, ये है। इसके बाद है ये स्क्रॉल बार। ये देखिए, ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है, अगर फ़ोल्डर ज़्यादा हैं तो ज़रा कुछ आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि इस स्क्रॉल बार को पकड़ कर ऊपर नीचे जो है वो ड्रैग करते हैं, तो वो छुपे हुए जो फ़ोल्डर हैं, ये जो ड्राइव्स हैं, वो आपको नज़र आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स लिस्ट। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ना पीले पीले, ये जो है वो आइकॉन्स जो नज़र आ रहे हैं, ये आपके क्या हैं? फ़ोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं। ठीक हो गया जी। जहाँ पे हम अपना डाटा जो है ना वो सेव करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, ये लिखा हुआ है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। अगर इसकी हम डायरेक्शन देखें, ये और ये ऐप डाटा लिखा हुआ है, तो ये खुफिया या छुपी हुई फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं जो कि अमूमी तौर पर हमें नज़र नहीं आते। तो ये था जी कॉन्सेप्ट कि किसी भी किस्म की आपके सामने ये विंडो स्क्रीन ज़ाहिर हो, और इसे हम ना विंडो एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ये इससे मिलती जुलती चीज़ें नज़र आएंगी, तो उसके बारे में ज़ाहिर है आपके मालूमात होना ज़रूरी था। तो और ये आपके कोर्स का ज़ाहिर हिस्सा भी था। तो जिस तरह के ये देखें, ये विंडो जो टॉपिक है ना, ये हमने इसको आज करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपके लिए, आपके इम्तहानात के लिए बड़ा ही कारआमद साबित होगा, तो ख़ुसूसन अमली तौर पर काम के हवाले से। तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।